नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जून 2022 तुला राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा, नई खुशियां लाने वाले माह की शुरुआत 3 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और उस राशि परिवर्तन का शुभ फल मिलने की शुरुआत मई में ही हो गई थी और जून में और अधिक लाभ मिलने जा रहा है। ज़बरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको जून में प्राप्त होने वाला है। जून में भी ग्रहों का संयोजन इतना अद्भुत देखने को मिल रहा है कि जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। गुरु और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं क्योंकि देवगुरु स्वराशि में है, मंगल देवगुरु की राशि में है और इसके अलावा देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और राहु की युति मेष राशि में बन रही है और शुक्र भी विपरीत राजयोग बनाएंगे 18 जून से। ये अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। सूर्य और बुध जो सरकारी नौकरी के कारक हैं वो शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी भी मिलेगी और सरकारी नौकरी में धन की भी प्राप्ति होगी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध मार्गी हो रहे हैं 2 जून से। तो ये ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिनका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर। तो इन ग्रह स्थितियों का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और मैं वीडियो के अंत में ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिएगा, उपाय करेंगे तो ग्रहों को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश पर विचार किया जाता है, फिर भाग्य और भाग्येश पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर लग्न भाव में केतु का गोचर है और केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। लग्न के स्वामी हैं शुक्र। अब यहाँ पर केतु का गोचर शुक्र की राशि में है तो अचानक से आपके जीवन में कई शुभ घटनाएं घटित होंगी और शुक्र सप्तम भाव में है, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसके बाद शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे। अब आपकी राशि का स्वामी ही अगर विपरीत राजयोग बना दे तो फिर कहना ही क्या है। गुरु और मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में विश्लेषण करते हैं। केतु का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी का विचार किया जाता है। केतु आपको विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देंगे और अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ करा देंगे क्योंकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है जो कि धन के कारक हैं। केतु का स्वभाव मंगल के जैसा होता है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, जल्द से जल्द वांछित परिणाम तक पहुंचना चाहेंगे और वांछित परिणाम को प्राप्त भी कर लेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपके अंदर असीम साहस, पराक्रम और ऊर्जा का संचार होगा जिससे कि आप जो चीज़ पाना चाहते थे वह प्राप्त कर लेंगे। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। दुनिया में जो भी व्यक्ति बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं उनके जीवन में केतु का विशेष महत्व रहा है।
केतु जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं, अगर वो स्वग्रही हो जाए तो केतु उसी ग्रह का स्वरूप धारण कर लेते हैं और उसी के समान फल देने लगते हैं। यहाँ केतु शुक्र की राशि में है और शुक्र 18 जून को स्वग्रही हो जाएंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। 18 जून से केतु शुक्र के जैसा ही फल देंगे। और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। तो अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटा देंगे। लव रिलेशंस हैं तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं विपरीत राजयोग, जो कि एक नहीं दो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। पहले समझते हैं विपरीत राजयोग कैसे बनता है। कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी अगर त्रिक भाव में ही गोचर करें तो विपरीत राजयोग बनता है। अर्थात छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें में या 12वें में गोचर करे, 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में गोचर करे, और ऐसे ही 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे तो ये विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, देवगुरु का गोचर छठे भाव में है और छठे भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु हैं। देखिए छठे भाव में 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन हुए? देवगुरु। तो यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बनने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है। ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाए और खर्चों पर लोग रोक लग जाए, ये होता है विपरीत राजयोग का प्रभाव। विपरीत राजयोग के बनने से कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्र, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब ये विपरीत राजयोग देवगुरु बना रहे हैं और कुंडली के छठे भाव में बना रहे हैं और मंगल भी साथ में है। छठा भाव कर्ज का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है, कंपटीशन का होता है, ननिहाल का होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी आपको, और चूंकि यहाँ मंगल भी हैं और उसका निदान ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता था, तो इस समय गुरु और मंगल आपको स्वास्थ्य संबंधी उस समस्या से मुक्ति दिला देंगे। जैसे आपको किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कराना था, ऑपरेशन कराना था, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना था, या कोई और जटिल समस्या थी, इस योग के बनने पर आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि गुरु और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और जो कि अस्पताल का भाव होता है, तो आपको अस्पताल से मुक्ति मिल जाएगी, निरोग और स्वस्थ होकर के आप बाहर आएंगे। कोई पुराना कर्ज था, आपने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया था, किसी बैंक से कोई लोन लिया था, या कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ आप पर दे थे, तो हो सकता है कोई ओटीएस योजना आ जाए, ऋण माफ़ी योजना आ जाए,
एक मुश्त समाधान योजना आ जाए और इसका आपको लाभ मिले। सरकारी कर्ज, बैंक लोन या गवर्नमेंट ड्यूज, ये आप इसका भुगतान कर पाएंगे और कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का था। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आएगा, या सुलह समझौते के तहत, या फिर यह भी हो सकता है कि आपका मैटर लोक अदालत में भेज दिया जाए और वहां आपको सफलता मिल जाए। किसी से कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद थी, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। अगर आप किसी गलत संगत में फंसे हुए थे या आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही पेंडिंग थी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो गुरु के प्रभाव से वो समाप्त होगी। किसी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। हो सकता है किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त हों, आपका ऑपरेशन हो और आप स्वस्थ हो जाएं। ननिहाल से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है। अब गुरु छठे भाव में बना रहे हैं विपरीत राजयोग और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे। हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे। विदेश से आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। 12वां भाव धर्म, कर्म, अध्यात्म का होता है और इस राजयोग के बनने पर आपकी रुचि धर्म कर्म में भी बढ़ेगी, अध्यात्म में बढ़ेगी, और जितना ही अधिक आप धर्म कर्म करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ भी होगा। और एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है। धन के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और धन के भाव के स्वामी हैं मंगल। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और मंगल के पराक्रम और साहस के बल पर प्रचुर मात्रा में धन का भी संचय कर लेंगे। और केतु आपके लग्न भाव में बैठे हैं, वो अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे, तो धन का संचय भी होगा। और मंगल चूँकि धन भाव के स्वामी हैं, तो आप कोई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। और शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो आपको वाहन का भी लाभ मिल सकता है। 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके दशम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर देवगुरु आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे। खास करके अगर आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, या फिर आप काउंसलर हैं, आप वकालत से का कार्य करते हैं, या फिर आप कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या फिर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, आप पुरोहित हैं, धर्म गुरु हैं, या आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो ऐसे सभी जातकों को बहुत बड़ा सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा गुरु के विपरीत राजयोग बनने पर। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरा विपरीत राजयोग, जो कि शुक्र बनाने जा रहे हैं आपके कुंडली में। शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में 18 जून तक है और राहु के साथ है। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का, आपकी पब्लिक इमेज का। यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं और शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। आपका विवाह करा देंगे और अत्यंत आकर्षक और खूबसूरत जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा
मीठी वाणी होगी और मिलनसार व्यवहार होगा, जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए टॉप क्लास के पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है और यहाँ पर आपको महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करने से सफलता मिलेगी। आप अपने जॉब, कैरियर या प्रोफेशन के क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। चूँकि दशम का दशम होने के कारण कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे शुक्र। अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, मूर्तिकला, शिल्पकला, गायन, वादन, सोशल मीडिया या पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में अगर आप कर रहे हैं कार्य, तो चूंकि यहाँ पर राहु भी हैं, अचानक से आपको बुलंदियों पर पहुँचा देंगे। आप गायक हैं, सिंगर हैं, आपका कोई एल्बम अचानक से हिट हो सकता है। आप कोई स्टेज प्रोग्राम देते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो शुक्र के मित्र हैं, तो विदेश जाकर के आपको स्टेज प्रोग्राम देने का भी ऑफ़र मिल सकता है। और शनि चूँकि पंचम भाव में है और शनि की दृष्टि राहु पर, शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र के प्रभाव को शनि और बढ़ा देंगे और आपको सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी शुक्र सफलता दिला देंगे। ये तो गोचर में स्थिति रहेगी 18 जून तक। 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर होना विपरीत राजयोग बन जाएगा। 8वें भाव में शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे और 8वां भाव होता है आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस और रिसर्च का। शुक्र हैं धन के कारक, तो अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे। गुप्त धन, लॉटरी, शेयर या फिर कोई सरकारी पैसा या कोई ऐसा लोन जो आपका रिकवर नहीं हो पा रहा था वो आपको मिल जाए, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से शुक्र आपको धन दिला देंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। चूँकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। शुक्र अष्टम भाव में हो अगर, तो व्यापार के क्षेत्र में आप लोन लेकर के भी बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, शादी ब्याह का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचते हैं। अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं तो वहाँ से भी आपको मोटा पैसा प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी है, आप बीच में एज ए मीडिएटर कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का सौदा हो जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, अचानक से आपको मोटा पैसा कमीशन के रूप में मिल सकता है। तो ये प्रभाव होगा शुक्र का। और शुक्र चूँकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक होगा, व्यवहार मिलनसार होगा और इससे आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में, जो कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे 15 जून को। सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और सूर्य 15 जून तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य पर अष्टम भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, यदि आपकी रुचि
तंत्र मंत्र में है, ज्योतिष में है, पराविज्ञान में है, पारलौकिक जगत में है, या फिर रिसर्च और अनुसंधान में है, तो सूर्य आपको इन क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। और 15 जून को सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो जाएगा। सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है। सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे, और अगर भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा जातक तो मिट्टी को भी सोना बना दे, ये क्षमता होती है सूर्य की। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही आपको, साथ साथ आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, जिसके स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु क्या हैं? ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो आप अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। नवम भाव पिता का होता है। पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और पिता के ही मार्गदर्शन में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। नवम भाव यात्रा देशाटन का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। तो इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्रा देशाटन देव दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। सूर्य का ये गोचर 15 जून के बाद आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य राजा हैं तो राजसी सुख आपको प्रदान करेंगे। जहाँ तक शनि की बात करें, शनि का गोचर पंचम भाव में है। शनि क्या है? शनि है परिश्रम, शनि है अनुशासन, शनि है टाइम की पंक्चुअलिटी। तो शनि आपको बहुत अधिक अनुशासित और परिश्रमी बना देंगे। हालांकि आप अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा केंद्रित होंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने कार्य पर, तो जीवन में थोड़ी सी नीरसता आएगी, क्योंकि शनि ड्राई प्लेनेट हैं। लेकिन कार्य के प्रति गजब का समर्पण होगा आपका, और अपने परिश्रमी और अनुशासित स्वभाव के कारण शासन, प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता भी दिलाएंगे शनि। और चूंकि दृष्टि शनि की पड़ रही है लाभ के भाव पर, और उसके स्वामी सूर्य हैं जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। शनि आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, आपको बहुत अधिक मैच्योर बना देंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, और आप वास्तविक धरातल पर कार्य करने वाले होंगे। हालांकि अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण विवाह में देरी हो सकती है, संतान में देरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि का गोचर पंचम भाव में होता है, ये जब कुछ बन जाते हैं तभी विवाह करते हैं। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। धन के मामले में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, इन सब मामलों में आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो उसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें,
शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता, ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे
और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।